अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है। वो अयोध्या हार गए। आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। जिस दिन चैनल टीवी हमारे हो जाएंगे उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। नाविका कुमार का मोदी प्रेम छुपा ही नहीं छुपता। जैसे ही कोई विपक्षी पार्टी का नेता मोदी, योगी या फिर बीजेपी की कलई खोलना शुरू कर देता है, वैसे ही नाविका कुमार को खुजली सी मच जाती है और सरकार का बीच बचाव करना शुरू कर देती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम्स नाउ पर हो रही जब अखिलेश यादव के इंटरव्यू के दौरान गोदी मीडिया एंकर नाविका कुमार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से तीखे सवाल करते हुए जब विपक्षी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो फिर कैसे अखिलेश यादव ने इस दलाल पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सारी पब्लिक के सामने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर नाविका कुमार को बिल्कुल खलबली सी मच गई। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई, एक्शन! पॉजिटिविटी तो बहुत दिख रही है आपकी बातों में। ये जो पॉजिटिव एजेंडा आपने बनाया है, ये यूपी में भी आप दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी दिखा रहे हैं। लोहिया जी से सीधा ओटीटी पहुंच गए आप। बहुत प्रोग्रेस हुआ है टेक्नोलॉजी का। अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या और जगह सुनते आए, देखते आए कि अंडर टेबल चलता है, लेकिन इधर सरकारों में देख रहे हैं ओटीटी चल रहा है, ओवर द टेबल। इधर देखने को मिल रहा है कि यूपी में पता नहीं क्या हो गया है, मादक पदार्थ बहुत बिक रहे हैं, वनस्पति बहुत चल रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो बोरों में ना पकड़ा जाता हो, ट्रकों में ना पकड़ा जा रहा हो। मैं अगर गांजा के खिलाफ बोल रहा हूं तो पॉजिटिविटी नहीं है। मैं चाहता हूं गांजा नहीं बिके, तो ये तो पॉजिटिव पार्ट हुआ। और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, आप पूछने दे कहां रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आप पूछने दे ही नहीं रहे। नहीं, सवाल आपको क्या पूछना चाहिए था? मैं सवाल पूछूंगी ना कि आपने लोहिया जी को याद किया, जेपी जी को याद किया, कांशी राम को, लेकिन आप नहीं याद कर रहे। राहुल गांधी कांशी राम को याद कर रहे हैं। तो ये आपका जो पीडीए है, इसमें ए क्या है? कांशी राम जी को कैसे याद करेंगे और मायावती जी के साथ क्या आगे होने वाला है? कुछ इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राम लोहिया ने लड़ी, कांशी राम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, लेकिन चुनाव आ रहे हैं। चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं है? अच्छा, सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया, लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है। वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए। लोगों को वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया।
प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान व्यापारी वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, हड़प ली। बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। बात तो सही है। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। हालांकि उन्हें सबने चंदा दिया, उनका मंदिर जल्दी बन गया, हमें कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अगर आपने भी प्रभु श्री राम जी के लिए चंदा दिया हो, उसका 1/10 हमें भी दे दो, जल्दी मंदिर बन जाएगा। आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे दृश्य देखते हैं या रात को दृश्य देखते हैं कि गरीब तेल इकट्ठा कर रहा है, और मैंने सुझाव दिया था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए, सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप गए नहीं। हमको सिखा दिया है। क्योंकि मुझे लखनऊ में रहना था, हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको, अपने सदस्यों को दे दी थी। लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया। लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर के परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री जी ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। अब तो इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका अंदर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्वगुरु बन गया है? आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं, आप कहिए तो कि विश्वगुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। तुम्हें शर्म है कुछ? आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे ये सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, फिक्शन, वो काल्पनिक हैं। सोचिए आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी नहीं, हुई अभी हैं, बता उससे जाम हो बता गया। रहा हूँ, वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन जनता में परसेप्शन है लॉ एंड ऑर्डर इज बेटर टुडे। जिस दिन हाउ डू चैनल- यू एक्सप्लेन दैट? देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ हत्या हो गई क्षेत्र में, आपने कितना दिखाया टीवी पर? जिस दिन चैनल टीवी हमारे हो जाएंगे, उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा। क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंतामय है। तो देखा आपने कैसे इंटरव्यू के दौरान गोदी पत्रकार नविका कुमार सरकार की चाटुकारिता कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी भरे पब्लिक के सामने नविका कुमार की बड़ी अच्छी क्लास ली। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।